Literally looked like a 2-hour film. It was very cinematic. It was I had a problem with the music, जो मैंने हाइसम से भी कहा था. Come into it. Good actors. Adnan Siddiqui, amazing. I thought very different. Very. I'm biased towards Humayun. तो Humayun is my बच्चा. He is brilliant. Oath taking ceremony जो थी, उसमें जब लव पे बात आई तो वहाँ एक हेजिटेशन होती है. कहते लव लव भाई आपने, तो वो पूरे प्ले को सेट कर दिया. हम लोग रिक्शा कहते हैं, ऑटो नहीं कहते. सो इट्स लिटिल इंडियनाइज्ड. दैट वाज माय ओनली इशू. तो जब उन्होंने कहा कि इसका प्रीमियर होगा और वो, तो अगेन ठीक है, न्यू ट्रेंड दैट स्टार्टिंग के, went there, had high expectations because of the trailers, were not disappointed at all. It literally looked like a 2-hour film. It was very cinematic. It was I had a problem with the music, जो मैंने हाइसम से भी कहा था, and he said that is done for this. It was done for cinema के लिए किया था. So when I saw it on television, I didn't have a problem with the music. It was in fact very good. It was fine for the thing. It is again a very good combination of writing and directing, because I think where the writer will sort of go down, or the writing will go down, the director is going to come into it, and where the director will, the writing is going to come into it. Good actors. Adnan Siddiqui, amazing. I thought very different, very. I'm biased towards Humayun, तो Humayun is my बच्चा. He is brilliant. The oath taking ceremony जो थी, उसमें जब लव पे बात आई तो वहाँ एक हेजिटेशन होती है. कहते लव लव भाई आपने, तो वो पूरे प्ले को सेट कर दिया. प्रेमिस प्ले का आपका, अब आपको समझ आ गया है कि इस बंदे को इश्क होना है और इसको प्रॉब्लम्स होनी है उस इश्क की वजह से. मेरा सिर्फ जो 2 सवाल हैं, जो मेरा सिर्फ जो 2 क्या उर्दू बोलिए, कि हमारे कराची के गुंडे ही हुए ना, वो ये लैंग्वेज बोलते हैं या नहीं. फिर हम लोग रिक्शा कहते हैं, ऑटो नहीं कहते. सो इट्स लिटिल इंडियनाइज्ड. दैट वाज माय ओनली इशू विथ द थिंग, बट अदरवाइज loved it. कोई डिशुम नहीं थी. कोई स्लो मोशन में गाड़ियाँ नहीं खुली और पहले आपने पैर देखा and all that. जब उसने अपना पूरा नाम लिया तब आप हुमायूं पे आए. उससे पहले यू आर हियरिंग अबाउट मुन्ना ये मुन्ना वो, इकबाल मुन्ना कहता है तुम्हारा नाम क्या, मीनिंग ओथ में उसने रिपीट करना होता है ना. एंड वेयर ही टेक्स हिज फुल नेम, that's the first time you see Humayun. I thought that was very good, in contrast to बिल्कुल the girl thing. And I think इन्होंने बहुत valid एक point बनाया है कि beauty should not have been at the top, it should have been what she does. फिर same thing, how we established Dilbar's character. I thought that was also so good. What kind of a personality this man is. जब वो पूरा सीक्वेंस होता है, शादी वाले घर वाला, हाँ उसमें उसकी पर्सनालिटी आपको पता चल गई ना. और फिर दूसरे दिन वो कहता है में कितनी इंटरेस्टिंग बातें वो कहता है, और तो इज्जत करूंगा, किसी की जान नहीं दूंगा, मतलब अच्छी बात है, बहुत बड़ा अच्छा था. सो ही सिटिंग देयर, और वो कहता है कि ये तो नाश्ता तो इसने अपनी माँ की मैयत पे भी नहीं छोड़ा. और वो खटखटाता है और कहता है नाश्ता फौरन निकल आता है, लाइक. और फिर आके वो जो बद्दुआ देता है, आई थॉट दैट वाज वेरी गुड. सच अ गुड सीन. मुझे बोल रहा था कि नहीं यार मत दो बद्दुआ, ये एक्चुअली बहुत बुरा होना है. नहीं तो वो तो प्रेमिस आपका हो गया ना उसमें. ओथ वाले सीन में पता चल गया आपको पूरे कहानी का कि इसको इश्क होना है इस आदमी को, और वो कैसे अब हैंडल करेगा उस इश्क को. So how many numbers you have for? मुझे सिर्फ अगर एक जगह क्वेश्चन मार्क अगर आता है, वो ये आता है कि जब वो ट्रैफिक जैम में फंसी होती है, और जब वो आके उसको नहीं, फर्स्ट टाइम जब फंसती है ट्रैफिक जैम में, और वो ये वाली लाइन बोलती है ना कि तुम्हारे घर में मुन्नों को पिस्तौल दी जाती है खेलने के लिए,
और फिर वो कहती है ना कि तुम कहता है आप बीबी आप जाएं, तो कहती है आप जाएं, आपने सारा ट्रैफिक ये तो वो फंसी हुई थी ना. बट व्हेन शी गॉट इनटू द रिक्शा जस्ट वेंट. सो दैट आई फेल्ट वाज अ बिट ऑफ ए, बिकॉज उसका जो फंसना था ना शुड हैव बीन अ लिटिल मोर एम्फसाइज. अगर वापस जाके वहीं रिक्शे में बैठती और पहले हुमायूं की गाड़ी निकलती और फिर सारा ट्रैफिक खुलता, बिकॉज उसकी वजह से अपेरेंटली ट्रैफिक वाज. जो एक और शॉट था जो बहुत मज़े का था, वो जब वो रुखसत हो रही होती है और ये गाड़ी में बैठा होता है ना, एंड फ्रॉम रियरव्यू मिरर से यू आर सीइंग हिम क्राइंग. आई थॉट दैट वाज रियली वेरी, यू नो दैट आई थिंक इसका अच्छा था. कहता है बहनें नहीं रोती भाइयों का, चल जा. इट यू नो लाइक घर से लेके I think the clothes, I'm a lot to do with obviously production, but जिसे कहते हैं ना कि it was a cinematic feel. You didn't feel like you're watching any other ordinary drama. So I think the experience was just absolutely wonderful. Thank you for coming. आया इसमें बाप के साथ जब बात भी कर रही है, I think वो direction में भी आता है कि you know she's looking back, she's watching the TV, you know, so there's a lovely movement. In fact that whole scene जिसमें वो चाय बना के लाती है, वहाँ से जाती है, उठती है, आती है, the whole thing was just. Then this scene that we talked about, the telephone scene, then her taking on the hundas, meaning बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप उसके फेस से लग रहा था कि वो नहीं डर रही थी. होता है ना कि आप कन्विक्शन एक होती है आपके फेस पे कि यू हैव टू कन्विंस मी कि तुम टक्कर ले रही हो इस बंदे से. सो आई थिंक यमुना इज़ डन अ वेरी गुड जॉब. उसको जहाँ मौके मिले हैं, शी हैज़ probably taken those scenes to maybe a notch up because of her performance. और मेरी सबसे आती थी कि वो मुझे बहुत बिलीवेबल था कि हाँ ये एंकर है. वो आपको anchor. हद से करके वो आपके बख्तावर वाली यमुना भी निकल गई, तेरे बिन वाली यमुना भी निकल गई, एक बिल्कुल नई यमुना थी जो कि उस कैरेक्टर में थी, कपड़ों में हर चीज में वो लग रही थी कि एंकर है. वो से बहुत अच्छा कह रही है, तो वो बिलीवेबल था कि हाँ वो है, मुंह फट है, रक्शे में भी जाती है, चीजें भी हैं उसकी, और वो उसका एक एजेंडा है कि मुझे ये बुरे लगते हैं, और वही इंसान उसके पीछे पड़ गया. तो कैरेक्टर बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक जिसे कहते हैं कि आई डोंट थिंक देयर वाज अ प्लेस वेयर I felt के यार नहीं, I don't believe this. So I'll give her an 8 for sure. रुबीना जी, मेरा फेवरेट सीन तो वही है जो टेलीफोन वाला था यमुना का, बिकॉज इट स्टन्ड मी. मुझे लगा वाओ व्हाट इज शी डूइंग. कितने ईज़ के साथ इसने इस मूवमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन पूरी कर ली है, बेहतरीन तरीके से कर ली है, ना एक्सप्रेशन लूज़ किया है, ना फॉल्टर की है मूवमेंट में. सो अगेन नाउ शी हैज़ अ डायरेक्टर हु इज़ गोइंग टू टेल हर व्हेन शी गोज़ रॉन्ग. नाउ शी हैज़ अ स्क्रिप्ट which will give her space and take her places. So I am looking forward to her performing on another level now. अभी के लिए पहली एपिसोड में आई जस्ट टोटली फेल इन लव विद हर. 8. अभी तक जितना देखा सबने बोल दिया, तो इसलिए मैं क्या इसके बाद ज़्यादा क्या बोलूँ. कमाल उसको जहाँ जहाँ जगह मिली उसने अपने आप को जस्टिफाई किया. मुझे तो उसकी वार्डरोब की सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी, उसने की, जिसने भी की. आप देखें वो क्या वाइट कुर्ता घर में उसने पहना है, सिंपल सी एक नॉर्मल सी लड़की, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं. वो अपने कैरेक्टर के अंदर ग्रच बस नहीं जाती है कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़ा वेट किया